संभल अब संभलता हुआ नजर आ रहा है। संभल पर जारी सियासत लेकिन ठंडी नहीं हुई। सवाल अब भी वही बरकरार है कि आखिरकार संभल की इस तरीके की हालत किसने की, जिसके लिए सपा के सभी नेता संभल जाकर लोगों से बातचीत करना चाहते थे। इकरा हसन भी संभल जाने को तैयार थी, लेकिन उन्हें हापुड़ में ही रोक दिया गया। सीएम योगी और पीएम मोदी को चेतावनी दे डाली गई। सरकार के इस फैसले पर इकरा हसन ने अपनी बात रखी और सरकार को जमकर सुनाया है। सरकार के फैसले में क्या कुछ कमी है, इसके बारे में बताया। क्या कुछ कहा है इकरा हसन ने, और इकरा हसन ने अपने आगे का प्लान क्या कुछ बताया है संभल को लेकर, हम आपको आज की इस रिपोर्ट में बताएंगे। संभल जाने के लिए समाजवादी पार्टी के सभी प्रतिनिधि तैयार थे। इकरा हसन भी उसमें शामिल थी। इकरा हसन को हापुड़ में ही रोक दिया गया, जिसे देखकर अखिलेश यादव भी भड़क उठे। तो संभलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन का पहरा अब सियासत का तापमान बढ़ा रही है और प्रशासन की तरफ से सपा के प्रतिनिधि मंडल को संभल जाने से रोक दिया गया। अब इस पूरे मामले पर इकरा हसन का भी बयान सामने आया। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद विवाद को लेकर हिंसा हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इस दंगे की आग की शुरुआत कहां से हुई, इसे जानने के लिए सपा का प्रतिनिधि मंडल संभल जा रहा था, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने धारा 163 बताकर सभी को रोक दिया। कुछ सपा नेता के घर पर पुलिस प्रशासन के जमात ने डेरा डाला, कुछ को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो वहीं इकरा हसन, जो कि संभल के लिए जा रही थी, उन्हें हापुड़ के टोल प्लाजा पर रोक लिया गया, जिसे देखने के बाद इकरा हसन ने योगी सरकार को आईना दिखाया और खरी खरी सुना दी और बता दिया कि इस तरीके से पहरा लगाकर, प्रतिबंध लगाकर संभल जाने से इकरा हसन को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने आगे का क्या कुछ प्लान बताया है संभल को लेकर, सुनिए। हम संभल जा रहे थे, हमारी पार्टी की डेलीगेशन जा रही है और हम कोशिश कर रहे थे कि हम वहाँ पहुँच सके। जो वहाँ पर घटना हुई है, जो हिंसा हुई है वहाँ प्रशासन द्वारा, उसका सही जायजा लेके कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोग इस मामले में, इस घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया, उसकी जानकारी लेकर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपने वाले थे और उस पर कार्रवाई भी करने की मांग करते। उसी के लिए हम पहुंच रहे थे, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं, पहले 30 तारीख तक हमें बोला गया कि कोई नहीं जा सकता, इसलिए हमने आज का प्रोग्राम बनाया था। लेकिन आज भी हमें रोका जा रहा है। अब 10 तारीख तक इन्होंने रोकथाम रखी। जी हाँ, सबको अलग अलग जगहों पर, 15 लोग की डेलीगेशन थी, अलग अलग जगहों पर रोका जा रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा कि लोकतंत्र में इस तरीके से कैसे ये रोक के अपना काम कर सकते हैं। हाँ जी, सबको अलग अलग जगहों पे 15 लोगों का डेलीगेशन था, इसलिए सबको अलग अलग जगह पर रोका है। ये देखिए, जैसे ही हमें बंदिश खुलेगी हम वहाँ पर पहुंचेंगे जरूर, और सबसे पहले जायजा लेकर, और वैसे भी हमें फोन के माध्यम से भी लोगों से संपर्क हो रहा है, तो जानकारी तो है, लेकिन हम वहाँ पर पहुंचकर अपने लोगों की हिम्मत बढ़ाना चाहते थे। और जो कार्रवाई है उसकी मांग हम लगातार कर रहे हैं। संसद चलने नहीं दी जा रही है, लेकिन जैसे ही संसद में मौका मिलेगा, सबसे पहले हम, जब तक संभल के मुद्दे पर बात ना हो, हम चैन से नहीं बैठे। जी हाँ, और हमारी यही मांग है कि इसमें जांच कमेटी में जो अधिकारी हैं, जिनकी लापरवाही की वजह से 5 लोगों की जान गई है, जिन्होंने हत्या करी है, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई। तो इकरा हसन ने साफ कर दिया कि वो उनके पार्टी के तमाम सदस्य संभल जाएंगे, जांच भी करेंगे और अखिलेश यादव को रिपोर्ट भी सौंपेंगे। आपको बता दें कि 10 तारीख तक किसी भी राजनेता को संभल जाने से रोक दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी यह निर्देश दिया है कि निचली अदालत संभल मामले पर ना हस्तक्षेप करे और जब तक कोई आदेश ना आए तब तक कोई भी कार्रवाई ना करे। दूसरी तरफ प्रशासन को भी आदेश दिया गया है कि संभल में शांति व्यवस्था कायम रखे। तो अब संभल मामले पर सियासत भी तेज है और प्रशासन की तरफ से प्रतिबंध लगाए गए हैं ताकि संभल में शांति व्यवस्था बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 न्यूज।